हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12th के लिए बायोलॉजी एंड जीव विज्ञान का मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 VVI के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के हैं, जो कि अब एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप सभी को कोई भी क्वेश्चन याद नहीं होता है तो उसको याद कर लेंगे, इससे बाद एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाली है। आज का पहला क्वेश्चन है, 125 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। 124 शुक्राणुओं के निर्माण में जो है कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट किया हुआ है। अपने आंसर को भी कमेंट में करते हुए चलेंगे अगर आपको पहले से पता होती है तो देखिए 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है, तो वो होती है 31, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, केंचुआ प्राणी है। देखिए केंचुआ जो होता है वो कैसा प्राणी होता है, तो द्विलिंगी होता है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इन सभी को याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सा भाग अगुणित है। इनमें कौन सा भाग जो है अगुणित है, तो यहाँ पे देखेंगे पराग। ऑप्शन नंबर सी है पराग। पराग जो होता है क्या होता है, तो अगुणित होता है। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा गया है। किसे जो है बंगाल का आतंक कहा गया है, तो वो कहा गया है आपके जलकुंभी को। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। जलकुंभी को जो है बंगाल का आतंक कहा जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ था 2024 में, इसको ध्यान में रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उग करके ऑक्सीजन खींच लेता है। ठहरे हुए पानी में उग करके ऑक्सीजन को खींच लेता है, तो वो खींच लेता है आपका जलकुंभी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। अपने आंसर को भी कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे, इससे क्वेश्चन आपको जल्दी याद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, जब नर और मादा गैमेट में युग्मन होता है तब यह कहलाता है। तब इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है लैंगिक जनन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी उसको कहा जाता है लैंगिक जनन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, मध्य चक्र पाई जाती है। मध्य चक्र पाई जाती है, तो मध्य चक्र जो है गाय में पाया जाता है, भेड़ में पाया जाता है, कुत्ते में पाया जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 20 क्वेश्चन है, 20 में से आप कितने क्वेश्चन का आंसर सही करेंगे लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है। 8 नंबर क्वेश्चन है, उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन होता है। उच्च श्रेणी के जो पौधे होते हैं उनमें निषेचन कैसा होता है, तो उनमें होता है आंतरिक निषेचन। कौन सा निषेचन होता है, तो आंतरिक निषेचन होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन है, सल्ककंद का उदाहरण है। सल्ककंद का उदाहरण है, तो सल्ककंद का उदाहरण आपका हो जाएगा प्याज। ऑप्शन नंबर सी प्याज जो हो जाएगा आपका सल्ककंद का उदाहरण हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है। स्तनधारियों में जो निषेचन है वो कहाँ पे होता है, तो वो होता है आपके फैलोपियन नली में। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपके एग्जाम में आया हुआ था। इसको VVI समझिए और इसको याद कर लेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है। प्राकृतिक जो अनिषेक जनन है वो पाया जाता है किसमें पाया जाता है, तो ये पाया जाता है मधुमक्खी में। ऑप्शन बी मधुमक्खी में, इसको ध्यान में रखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन आता है, द्विनिषेचन का परिणाम होता है। द्विनिषेचन का जो परिणाम होता है वो क्या होता है, तो वो होता है भ्रूणपोष का निर्माण। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, सी ध्यान में रखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन है, जीवाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मार्स हो गए, फर्न हो गए, सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं। यानी कि एक क्वेश्चन है, जीवाणुओं द्वारा जो जनन करने वाले पौधे होते हैं, मार्स होता है, फर्न होता है, वो किस समूह में रखे जाते हैं, तो ये सभी आते हैं क्रिप्टोगेम्स में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्रिप्टोगेम्स में आते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग VVI समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं। 8वां, आवृतबीजी पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्रगुणता क्या है। सूत्रगुणता क्या होती है, तो वो होती है 3n होती है। ऑप्शन नंबर सी 3n होती है, इसको ध्यान में रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 15 नंबर क्वेश्चन है, यह परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देते हैं कहलाते हैं, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है कयांतरण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देती है उसको कयांतरण कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन आता है, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनन द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है। उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है आपका लैंगिक जनन। ऑप्शन बी अलैंगिक जनन कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनन द्वारा होती है तब उसे अलैंगिक जनन कहा जाता है। ऑप्शन बी आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन नरयुग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है। कौन जो है नरयुग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है, तो वो बनाता है आपका द्वितीय केंद्रक। ऑप्शन नंबर डी द्वितीय केंद्रक जो है नरयुग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर है जिन्होंने दिया है। 18 नंबर क्वेश्चन आता है, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में पाया जाता है। हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन को इसलिए देख रहे हैं ताकि आप लोगों के पास टाइम नहीं है, और जो भी क्वेश्चन है जल्दी जल्दी आप लोग रिवीजन जो कर लेंगे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा, ताकि क्वेश्चन जो है
आएगा आप अच्छी तरीके से एग्जाम में दे पाएंगे। तो स्तनधानी के शुक्राणु के मध्य में क्या पाया जाता है, तो वो पाया जाता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है स्तनधानी के शुक्राणु के मध्य भाग में। यही सब क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाली है। 19 नंबर क्वेश्चन है, चमगादड़ द्वारा परागण कहलाता है। चमगादड़ द्वारा जो परागण होता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है किरोप्टेरोफिली। क्या कहा जाता है, किरोप्टेरोफिली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2023 में आया हुआ था, इसको ध्यान में रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 20 नंबर क्वेश्चन आता है, जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है, यानी कि जनक जो है समान जीव प्राप्त हो सकता है किससे, बीज से या युग्मन से या फिर युग्मकों से या फिर विखंडन से। तो यह संभव है आपके विखंडन से। ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने दिया है उनका सही आंसर हो जाएगा विखंडन से। सिर्फ विखंडन से ही जनक समान जीव प्राप्त कर सकता है। ऑप्शन में विखंडन है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 20 में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं कमेंट करके बताएंगे। और जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने चैनल पर करा रखा है उन सभी को आप लोग देख लें, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में ना छूटे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।